अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी तो को राजधानी की कहानी दसूं कि राजधानी दे विच थी राजधानी दे विच जनाब अली खबरां जिहड़ियां हन ओह तो को डिसीजन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन सदगी ते उन्हें एक इश्ताल अंगेज़ तकरीर की है अपना हवेलियां एबटाबाद दे विच इलेक्शन थींदा पे हरीपुर दे विच ते इलेक्शन के सिलसिले दे विच जिहड़ी तकरीर थी है तकरीर दे विच उन्होंने गाली की ਹਨ। इलेक्शन कमीशन ने अज उन्होंने को इश्ताल अंगेज़ तकरीर करन दे उत्ते नोटिस दे दिते ते नोटिस दे विच ये आख्या गया जो वज़ीर आला दे गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह तो हरीपुर विच पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनाकाद जिहड़ा है वो मुश्किल थी चुकी। ये जनाब आख्या गया तो नाल नाल ये भी आख्या गया जो इंतज़ामिया पुलिस अमले ते वोटर की जान को भी खतरा लाक थी जी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को IG नाल हंगामी मीटिंग की हिदायत कर दी गई है तो ये भी आख्या गया जो वज़ीर आला दे इंतखाबी मुहिम विच हिस्सा गिनन को जड़ा उन्होंने हिस्सा गिदे ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। हरीपुर तो आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज अयूब उमर अयूब खान साहब की अहली हैं उन्होंने को भी कल तलब कर गिदे तो इलेक्शन कमीशन जड़ा है कल 12 बजे ई केस की समात करे सी। इलेक्शन कमीशन NA18 हरीपुर फौज ते सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती भी मांग की है। सैकटरी दिफा अज आके जो सैकटरी दिफा को खत लिखा गया तो उन्हें ये आख्या गया कि वज़ीर आला की तकरीर की वजह तो खौफ का माहौल पैदा थी गया जारहाना जबान दे विच सरकारी अफसरों को धमकियां लाया गए जिंदी वजह तो काम में रुकावट पैदा थी सकती है। विफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन की हिदायत की है इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी आखे जो पोलिंग स्टेशन से मुकम्मल अमन व अमान यकीनी बनाया वजे पुरअमन इंतखाब मुदाखलत ने सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह या चेतावनी भी इलेक्शन कमीशन ने दी है। अज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी एक बारी वल इस्लामाबाद पुजन उन्हें अडियाला जेल वन की मुलाकात की कोशिश भी की है। मुलाकात हसबे तवक्को नहीं थी सकी। उन्हें आखिया जो मेरे बयान को सियाको सबाक तो हट के पेश किया गया मैं तो सिर्फ ये आख्या हा जो धांधली न थी वंडियो मजबूत इदारे मजबूत रियासत की बुनियाद होंदन। मेरा पासपोर्ट घिन गिदा गए मेरा पैसा पाकिस्तान तो बाहर कोई नहीं मैं किथा वजने पाकिस्तान मेरा वतन है असा अपने वतन को छोड़ के किते ही नहीं बच सकते। ये जनाब वज़ीर आला साहब का वो है। तो अज एक भी IMF की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान करप्शन के हवाले नाल उहदे विच निशानदेही थी है गवर्नेंस ते बदउनवानी जिहड़ी है उन हवाले नाल है। ये रिपोर्ट अहम है। उन रिपोर्ट आख्या गया जो ठेकियां दे विच जिहड़े सरकारी ठेके होंदे उहदे विच सरकारी इदारे की जिहड़ी मुराद हैं वो ख़त्म किया वजन। ये मुतालबा भी किया गया जो हुकूमत के मालियाती इख्तियारात दे उत्ते सख्त पार्लिमानी निगरानी की वजे 12 महीने दे विच सरकारी खरीदारी किते ई गवर्नेंस सिस्टम भी घिन के आंदा वजे ते नाल ये भी आख्या गया जो इशराफिया का पॉलिसियां दे उत्ते कब्जा मुआशी तरक्की दे विच सब तो वड्डी रुकावट है। अफसरान अहम फैसले घिनन तो कतरानन। IMF इंसदाद बदउनवानी इदारे दे विच इस्लाहात ते भी जोर दिते। IMF की रिपोर्ट दे विच 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी नाफिज करने का मुतालबा किया गया। ये आख्या गया जो इस्लाहात नाल मुईशत 5 तो 6.5% तक बेहतर थी सकती है। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम पेचीदा है। अदालती निज़ाम की पेचीदगी मुआशी सरगर्मियों को मुतासर करेंदी है। बजट ते अखराजात दे विच
ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆਤੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹਨ। ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਕ ਠੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵञे, ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ वञे ਤੇ टैक्स अफसरान ਦੀ कारकर्दगी ਦਾ एहतसाब थियण भी ज़रूरी है। ये गाल भी इन रिपोर्ट की गई है। ये जनाब खबर IMF की रिपोर्ट जी डिस्कस थी पी है जिस वे मीडिया के उत्ते ई रिपोर्ट पुरानी रिपोर्ट है हुण ई रिपोर्ट को क्यों सामने आंदा गया तो ये बारे ये गाल थी पई है कि IMF ने हुकूमत को आख्या कि ई रिपोर्ट को जारी करो, शाया करो, बसूरत दीगर अगली किस्त तक ना मिल सी। ई गालों ये रिपोर्ट मजबूरी दे विच हुकूमत को हुण घेन के आनी पई। हालांकि ये रिपोर्ट जी आख्या वेंदा पे कि जुलाई विच ये रिपोर्ट आ चुकी है, कंपाइल थी चुकी है, लेकिन इको जारी करना किया गया। हुण ये रिपोर्ट को जारी कर दिता गया। हुण इनू ते दायरे ये रिपोर्ट ते गाली थींदे पैन, तजज़िये थींदे पैन, तबसरे थींदे पैन, ये पता नहीं हुण कितने ॾींहं जारी रहंदन। इन तो इलावा जनाब एक खबर तो मैं सवेरे दी वजीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली के हवाले नाल पीपल पार्टी तब्दीली के खबरें की तरदीद की है। उन्हें भी आखे जो इन हवाले नाल जितनिया भी खबर हैं इन्ह खबरों का मकसद हुकूमत को कमज़ोर करना है। सदर पीपल पार्टी बलूचिस्तान ये भी आखे सादिक उमरानी ये आखे जो वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले नाल हाली तक कोई फैसला नहीं थिया। ये जनाब अहम तरीन खबर है। तो एक दफ़ा वल वज़ीर आज़म साहब जड़ा है PIA की निजकारी की गाल की थी कि अमल तेज़ किया वञे। कौमी एयरलाइन के अहम अमूर ते इजलास तय PIA फ्लीट तैयारियों की तादाद वधावण कीते लाहे अमल बनावन की हिदायत भी की गई है। तो नाल ये भी आख्या गया जो PIA की परवाज़ें की बर वक्त रवानगी यकीनी बनाई वजे। ये हुक्म भी वज़ीर आज़म साहब ने दिते। ते सिंध दे विचों ये खबर है वो खबर जनाब बी खबर सुप्रीम कोर्ट तो आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजां ने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करन की सुप्रीम कोर्ट एक दरखास्त गुजारी है, भेजी है। तो खबर ये आन जराए नाल कि वो रिपोर्ट जी है जी वो पटीशन है वो वापस कर दी गई है जो ये आख के कि ये मुतलका फोरम कोई नहीं। ज़ाहिर है पाकिस्तान दे विच विफाकी आइनी अदालत का क़याम अमल आ चुके। ज़ाहिर है आइनी मामलात या आइन के मुकदमात विफाकी आइनी अदालत सुनती न जान सुप्रीम कोर्ट दे अपना हाई कोर्ट के जोड़े जज हैं मुअज़्ज़िज़ वो क्यों नहीं अपने ये मुतलका फोरम ते गए। उन्होंने क्यों ई फोरम को दरखुरे तना नहीं समझा कि अपनी जी पटीशन है उतना गिन वजना। बहरहाल ये एक अहम पेशरफ्त है। ये भी तो मैं आके दस देव। तो बाकी अज MQM वाले एक एक्टिव थी वती है सिंध हुकूमत के खिलाफ। अज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बाकी MNAs MPAs को मिला के सेंटर को कट्ठे घेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आखे जो कराची के मास्टर प्लान दे विच जड़ा है कराची का मास्टर प्लान दरअसल करप्शन प्लान दे विच तब्दील थीवन की साजिश थी पई है। कराची लुट का माल कोई नहीं, अदालतें वेसू इंसाफ न दिता गया तो सड़कें का रुख भी करे सूँ। आइन आदे जो बलदियाती हुकूमत कायम थीमना चाहिए। आइन ते अमल न करन गद्दारी दे मुतरादिफ है। उन्हें यह भी आखे जो ईवान एक जमात के सिवा बाकी सब सारे साथ हैं। ज़ाहिर है वो एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उन्हें यह भी आखे जो कराची के उत्ते 17 साल तो जड़ा कब्जा है चूँकि हुकूमत पीपल्स पार्टी की आई है तो वो हुण आदन की एक कब्जा ख़त्म थी होना चाहिए। इन्हें ज़ाहिर है सिंध हुकूमत का भी जवाब बड़ा सख्त पहले भी दिता तो हुण भी सिंध हुकूमत की तरफों इस तरह का जवाब है कि MQM जड़ा है मुर्दा घोड़ा है।
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲ ਹਵੀਲਾ ਖੈਰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਸੂ। ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।